पूरा मजमा हाथों को फजाओं में लहरा करके, क्यों? किताबे ज़िब्त का उन्वान फाड़ना होगा, किताबे ज़िब्त का उन्वान फाड़ना होगा। अगर हो शेर तो खुलकर दहाड़ना होगा। और जफा शियार से बचने की आरज़ू है अगर, सितमगरों का मोहल्ला उजाड़ना होगा। क्यों? क्योंकि ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के जिक्र का दिल इंतजार करता है। और कोई करे ना करे जिक्र शाफ़े महशर, अरे नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। तो जरा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें हजरत अल्लामा मौलाना रहमतुल्लाह साहब क़िबला मिसबाही का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुल्लन मियां, उर्से मुल्लन मियां, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अब ज़बर ही नहीं ज़ेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा। और नजदियत खैरियत नहीं तेरी, आला हजरत का शेर बोलेगा। और हदे मकामे हुजूर क्या समझे, शहे उमम को बशर का शऊर क्या समझे। और जिसे खुशी न हो मिलादे शाहे तैबा की, जिसे खुशी न हो मिलादे शाहे तैबा की, अताए नेमते रब्बे गफूर क्या समझे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व हल्लाहु बिन्नुत्क़ि वल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व आलिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, सदक़ल्लाह। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ालल्लाहु तबारक व तआला कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्या। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खाने का वक्त हो चुका था, हुजूर खाने के लिए तशरीफ़ ला चुके थे। सैयदा खदीजतुल कुबरा दस्तरखान सजा रही थी। मेरी माँ बहनें आ गई हैं, डायरेक्ट माँ बहनों से ही सामईन, मर्दों को जिसे भूख लगी है वो जाके खा ले। मुझे पता है कुर्बानी की राह में मर्दों से ज़्यादा माँ बहनें ज़्यादा कुर्बानी देती है। ये गुफ्तगू माँ बहनों के साथ करो। बैठे ये है, लेकिन बात आपसे कर रहा हूँ, जो आप दूर है आप सुनिए। दस्तरखान लग रहा था, खाने का टाइम हो गया था। सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा दस्तरखान सजा रही थी। किनके लिए? बोलिए, हुजूर के लिए। बारगाह रसूल में दस्तरखान सज रहा है, सजाने वाली सैयदा खदीजतुल कुबरा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में से लाडली दुलारी चहीती ज़ौजाए करीमा है। दस्तरखान सजाती है, खाना का एक एक हिस्सा बारगाह रसूल में पेश कर रही थी। सालन लेने के लिए जैसे अंदर पहुंची, जो वक्फा हुआ था इसी वक्फे में जनाब जिब्राइल अमी की हाजिरी हो गई। बारगाह रसूल में जिब्राइल अमी आए बारगाह रसूल में। अभी खदीजा सालन लेने अंदर पहुंची थी। बारगाह रसूल में सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से बारगाह रब्बुल इज्जत से सलाम का नजराना पेश आया। बारगाह खुदाबंदी से सलाम का नजराना जनाब जिब्राइल अमी लेकर के हाजिर हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया था और कहा, ए आका, अभी जो खदीजा खाना सजा रही थी, जब ये सालन लेकर आएगी तो खाना खाने से पहले पहले खदीजा को रब का सलाम पेश कर दीजिएगा कि आज खदीजा को कोई और सलाम नहीं कर रहा है, बल्कि कुल कायनात का जो खालिक व मालिक है वो खुदा सलाम भेजा है जिब्राइल अमी के वास्ते से, और मर्दों को सलाम नहीं भेजा है खुदा। आज रुए जमीन की एक ऐसी खातून को सलाम भेज रहा है जिसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिब्राइल अमी वापस जाते हैं, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं कि खुदा का सलाम आया हुआ है, किसी और के लिए नहीं, मेरी ज़ौजाए मुकर्रमा खदीजा के लिए आया हुआ है। खदीजा सालन रखती है, मुस्तफा करीब करते हैं और खदीजा से कहते हैं, ए खदीजा मुबारक हो, मुबारक हो, आज खुदा ने जिब्राइल अमी के वास्ते से तुझे
सलाम पेश किया है। फैजाने राजशाही, फैजाने इब्राहिमी, फैजाने अलीमी, साहिब सज्जादा मौलाना हमीद राजशाही, नारे रब की तरफ से ये सलाम का नजराना क्यों आया? इसलिए कि खदीजा ने इतनी कुर्बानियां पेश की, अपने घर की दौलतों को मुस्तफा पे लुटाया, अपना खाना पीना लुटाया, अपनी अजमतों को लुटाया, अपनी शोहरतों को लुटाया, अपने आराम को लुटाया और मुस्तफा से कहा खदीजा ने, या रसूल अल्लाह, मक्का की सरजमीन पर जब भी दौलत की जरूरत होगी तो खदीजा अपनी सारी दौलत इस्लाम के नाम पर आपकी जात पे लुटाने के लिए तैयार है। जब खदीजा ने ये नजराना पेश किया तो रब ने अपनी तरफ से खदीजा को सलाम नजर पेश फरमा दिया। इसलिए मजमे में बैठे मर्दों को इजाजत है जाएं खाना खाएं, सिर्फ मैक छोड़ दे और हमें छोड़ दे, बाकी सबको इजाजत है खाना खाने जाने की। हम तो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात उन माँ बहनों से कर रहे हैं जो वहां बैठ करके सुन रही है। खदीजा ने यह नजरिया पेश किया और कुर्बानी देकर बताया कि अगर मक्का की सरजमीन पर तारीख लिखी जाएगी और मर्दों की कुर्बानियां लिखी जाएगी, वहीं पर खदीजा की कुर्बानी एक अजीम शान सुनहरे हर्फ में लिखी जाएगी कि औरतों में सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुर्बानी दिया है तो वो खदीजतुल कुबरा ने दिया है। और मुझे पता है जो मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, ये कनीज़े खदीजा भी है, ये कनीज़े आयशा भी है, ये कनीज़े फातिमा भी है। आयशा की कनीज़, फातिमा की जो कनीज़ होती है वो अपने भूख और प्यास खाने का टाइम टेबल नहीं देखती है, वो कुर्बानी खदीजतुल कुबरा देखती है। इसलिए मजमे को फिर दोबारा ऐलान है, मर्दों जाओ खाना खाओ, मेरी माँ बहनों को रहने दो, उनसे आज मेरी तकरीर हो जाएगी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, बारगाह रसूल में ये शहजादी मुस्तफा की लाडली चहेती दुलारी बेटी है। सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार तो देखो, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लाडली बेटी जब मेरे आका अपने घर में तशरीफ लाते या सैयदा फातिमा के घर में तशरीफ ले जाते, मेरे आका के एहतराम में सैयदा फातिमा खड़ी हो जाती थी। और जब सैयदा फातिमा मजमा-ए रसूल में मेरे आका की बारगाह में कभी हाजिरी पेश करती, अपने अब्बू जान नबियों के सरदार मुस्तफा की बारगाह में जब सैयदा फातिमा आती थी तो फातिमा के इस्तिकबाल में मेरे मुस्तफा खड़े हो जाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजरों ने देखा कि नबी खड़े हैं, समझने वालों ने कहा फातिमा के एहतराम में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला खड़े हैं। लेकिन आज फरीदनगर के और से अलीमी से मैं ऐलान करता हूँ, मुस्तफा के खड़े होने का मतलब ये था कि नबुव्वत खड़ी हो चुकी थी, रिसालत खड़ी हो चुकी थी। मेरे आका खड़े हैं तो समझो मूसा भी खड़े हैं, ईसा भी खड़े हैं, जकरिया भी खड़े हैं, दाऊद भी खड़े हैं, याह्या भी खड़े हैं, शीश भी खड़े हैं, नूह भी खड़े हैं। कमोबेश 1,24,000 पैगंबराने इस्लाम खड़े हो चुके हैं। मर्दों के एहतराम में मुस्तफ़ा खड़े नहीं हुए थे, औरत के एहतराम में मुस्तफ़ा खड़े थे। सारी तकरीर सुन रहा था, ये माँ बहनें आई हुई, इनको कोई कुछ देने को तैयार ही नहीं। सब मर्दों का, अरे ये सामने है तो क्या मतलब, दूर पर भी तो नजर होनी चाहिए। इसलिए मेरी माँ बहनें, आपको मुबारक हो, आपकी तारीख ये है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मत व शान को मेरे आका ने जिस अंदाज में बयान किया है, कुरान का एक टुकड़ा भी जरा देखें। मौत का जहां पर एक तर्जमा आया है, मौत के लफ्ज को कुरान में जहां जहां बयान किया है, एक मकाम पर ज़मीर मुअन्नस के साथ अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, ज़मीर तानीस के साथ एक मकाम पर रब ने इरशाद फरमाया। तो रब के इरशाद को सैयदा फातिमा ज़हरा ने कबूल फरमाते हुए कहा, रब से अल्लाह, जब तूने
ज़मीर तानीस के साथ मौत के लफ्ज़ को पेश कर दिया है, तो इसका इजहार फरमा दे कि मेरी रूह मौत का फरिश्ता कब्ज न करे, बल्कि मेरी रूह भी अल्लाह अपनी कुदरत से तू ही कब्ज फरमा ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से सैयदा फातिमा ज़हरा के रूह को कब्ज फरमाया है। सारी औरतों का अपना एक मकाम है, अजमत है, शान और शौकत है, लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा का जो मकाम है वो ये है कि औरतों में जो बीमारियां और जो खून के मामलात होते हैं, फातिमा ज़हरा को अल्लाह ताला ने उससे भी पाको साफ फरमा दिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो ये कनीज़े आयशा है, ये कनीज़े खदीजतुल कुबरा है, इनका एक मकाम और मर्तबा है, और इन्हीं औरतों से पूरी कायनात आबाद और शाद है कि नहीं। मैं ख़वातीन उम्मत से गुजारिश करूंगा कि आपकी तारीख इतनी अच्छी है, इसलिए आप अपने किरदार को अच्छे करें और अपने अमाल को भी अच्छे करें, और बारगाह उर्से मुल्लन मियां में आमद पर ये सोचे कि हम फैज़ यूं लेकर के जाएं कि अगर नमाज न पढ़ रहे थे तो आज के बाद से नमाज भी पढ़ेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, ज़कात भी देंगे, अमाल खैर भी फरमाएंगे। हज़रात गिरामी, कुरान की जो आयत करीमा पढ़ी गई थी, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला भी तलाश करो। सैयदा खदीजा ने वसीला मुस्तफ़ा को बनाया। सैयदा खदीजा ने वसीला किसको बनाया? मुस्तफ़ा को बनाया, और मुस्तफ़ा के वसीले से सैयदा खदीजा की पहुंच बारगाह रब्बुल इज़्ज़त तक कि वहां से सलाम रहमत खुदा ने जिब्राईल आमी के वास्ते से भेजा। अल्लाह अपने सारे अहकाम को मुस्तफ़ा के तवस्सुल से भेजता है। सारे अहकाम किसके वसीले से? मुस्तफ़ा के वसीले से। बंदों के जो आज़ा हैं, हाथ पैर आँख कान नाक, ये भी वसीला और जरिया है, लेकिन ये दुनियावी काम करने के या वो काम जो हमारे इख्तियारात में है, वो काम अंजाम देने के ये जराए हैं। हाथ इसलिए दिया गया था कि इसी हाथ से कुरान उठाया जाए, कुरान पढ़ा जाए, कुरान समझा जाए, और फिर जब समझ ले तो पैर इसलिए दिया था कि उसी कुरान पे पैर से चल करके अमल भी किया जाए। अगर कुरान कहता है 5 वक्त के लिए नमाज के लिए जाना होगा तो पैर से चले और नमाज के लिए बढ़े। जिहाद के लिए जाना होगा तो जिहाद के लिए चले और पैर को इस्तेमाल करे। खैर की राह में चलना होगा तो पैर से चले और खैर की राहों में खैर को अंजाम। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। तो ये वसाइल और ज़राए इसलिए दिए गए थे, लेकिन पैर का इस्तेमाल कहीं और हुआ, हाथ का इस्तेमाल कहीं और हुआ। आँख इसलिए दिया रब ने, वसीला और जरिया बनाया कि आँख से हक्कानियत को देखे, कुरान की आयत को देखे, फिर उस हक्कानियत को समझे, फिर उसे दिल से कबूल फरमाए। तो ये दुनियावी वो उमूर जो हमारे इख्तियारात में है, ये सब वसीला और जरिया है, लेकिन वो उमूर जो हमारे इख्तियारात में नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से अंजाम देता है। मसलन तौबे को कबूल फरमा लेना, बंदे की खता को माफ कर देना, एक जहन्नमी को जन्नती बना देना, ये फैसले, ये उमूर वो है जो अल्लाह के इख्तियार में है, बंदों के इख्तियार में नहीं है। ऐसे उमूर तक पहुँचने के लिए क्या ज़राए और असबाब है? तो कहा जरिया ये है कि मुस्तफ़ा की ज़ात को भेज दिया है, मुस्तफ़ा की ज़ात को वसीला बनाओ, अल्लाह की रहमत को तलब करो। मुस्तफ़ा की ज़ात को वसीला बनाने के साथ मुस्तफ़ा के चाहने वाले गुलामों को वसीला बनाओ। यकीनन अल्लाह के नेक बंदों में जनाबे मुल्लन मियां, अल्लाह के एक नेक बंदा, ये हमारे और आपके लिए एक वसीला और जरिया है। कितने मुरीदीन अपने पीर को वसीला बनाते हैं, अल्लाह ताला उनकी मुरादें पूरी फरमा दे।